हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे अपना PEGG 174 का यूनिट थर्ड। चलो जी, करते हैं शुरुआत अपने यूनिट थर्ड की, जो कि मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट करा दिया है। जिसने भी नहीं देखा है तो प्लीज वो जाके देख सकता है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम अपना करते हैं यूनिट थर्ड स्टार्ट, जहाँ पे हम स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल की बात करेंगे कि भाई आपकी जो राइटिंग होना चाहिए, राइटिंग जो मटेरियल होना चाहिए उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ठीक है जी। तो इसके अंदर पहला टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग थीम, कि आपको कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे आप अपनी पोएम के लिए थीम सेलेक्ट कर सकते हो, कैसे आप अपनी शॉर्ट स्टोरी के लिए क्या कर सकते हो, थीम सेलेक्ट कर सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ ओपनिंग, अगर आप कोई भी स्टोरी वगैरह लिखते हो, पोएम लिखते हो, कोई भी नॉवल लिखते हो, तो उसकी ओपनिंग कैसी होनी चाहिए, कैसे आप एक क्लाइमेक्स बिल्ड कर सकते हो, कैसे आप अपनी स्टोरी की एंड कर सकते हो। बहुत सी बेसिक चीज है कि थीम क्या होना चाहिए, ओपनिंग कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है स्टोरी को, क्लाइमेक्स कैसे लेके आना, खत्म कैसे करना है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करता है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग अ थीम। आप भाई शॉर्ट स्टोरी के लिए कैसे थीम सेलेक्ट करने हैं। तो थीम सेलेक्ट करने के लिए पहले तो आपको रीडर जो है वो बिगिनिंग में ही अपनी थीम को सिलेक्ट करे, जिससे इंटरेस्ट बना रहे उसकी पोएम स्टोरी के अंदर, एक ट्विस्ट बना रहे और टर्न भी वो ले सके, और टर्न के साथ साथ वो अपनी स्टोरी को भी अच्छे से क्या कर सके, सेटिस्फाई और अप्रोप्रिएट एंडिंग कर सके। ठीक है। ह्यूमन कनेक्शन, अगर हमारा जो राइटर है मतलब जो स्टोरी वगैरह लिख रहा है, उसको क्या करना है, थीम को सिलेक्ट करना है जहां पर ह्यूमन अपने एक्सपीरियंस को लेकर आ सके, वो रिलेट कर सके उस करेक्टर से अपने आप को, मतलब जो भी आप बात कर रहे हो, जिस इंसान की स्टोरी में बात कर रहे हो, तो ह्यूमन उसके मतलब जो भी उसकी लाइफ में चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है, जो भी एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उस चीज से क्या कर सके वो रीडर, क्या कर सके, अपने आप को रिलेट कर सके। करेक्टर डेवलपमेंट, क्या करना है, ऐसी थीम्स देखनी है जहां पे आप अपॉर्चुनिटीज को क्या कर सको, ऑफर कर सको, डेवलप कर सको, और मल्टी डायमेंशन करेक्टर्स होने चाहिए और रियल फील होना चाहिए। आपकी स्टोरी में ऐसा कुछ भी आंधी में तूफान नहीं होना चाहिए, रियल होना चाहिए। रिलेवेंस, आज के टाइम पे जो कॉन्टेम्परी इश्यूज है उन पे स्टोरी वगैरह लिख सकते हो, या कोई टाइमलेस ट्रूथ है कि आज तक उस चीज के बारे में सच्चाई नहीं पता चली है, डेप्थ ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें है कि हाँ आपकी स्टोरी के अंदर होनी चाहिए। तो ये हमारी क्या थी, थीम थी कि भाई देखो, पहला तो ऐसी थीम लेकर आनी है जिसमें आप रीडर क्या कर सके, रीडर के लिए वो हुक लेकर आ सके। ठीक है, इंटरेस्टिंग बना सके, ट्विस्ट वगैरह लेकर आ सके, एक अप्रोप्रिएट एंडिंग कर सके। हम कनेक्ट कर सके किसको, किसको, रीडर अपने आप को रिलेट कर सके किसी करेक्टर से, अपने आप को रियल, अपने आप को मतलब स्टोरी रियल होनी चाहिए और कॉन्टेम्परेरी इश्यूज पे होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पोइट्री के लिए कौन सी थीम होनी चाहिए। पहले होता है इमोशनल रीजनेंस। इमोशनल रीजनेंस मतलब कि भाई देखो, आपकी जो पोयम है ना, उसके अंदर भर भर के इमोशन डालो, स्ट्रॉन्ग वाले इमोशन। ठीक है, जिससे रीडर अपने आप को डीपली घोल ले, कि अगर पोइट रो रहा है ना, मतलब जो मतलब बात कर रहा है, जो भी उसके अंदर करेक्टर वो रो रहा है, तो अपने आप वो भी इमोशनल हो जाए, जो रीडर है वो भी पोएम से क्या कर सके, कनेक्ट कर पा सके, अपने पर्सनल लेवल से वो कनेक्ट कर सके उसे। ऐसी थीम्स लेकर आनी चाहिए जो इमेजिनरी हो, मतलब अगर हम पोएम पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो उसको हम इमेजिन कर सके। ठीक है, और यूनिवर्सल थीम्स लेकर आनी है जो यूनिवर्सल हो, मतलब हर जगह अप्लाई हो। ऐसी थीम टाइमलेस हो, जिनका कोई टाइम बॉन्ड ना हो, वो सब। ठीक है, और शेयर किया जाना चाहिए ह्यूमन एक्सपीरियंस, और पर्सनल कनेक्शन, करेक्शन करेक्शन होना चाहिए, पर्सनल कनेक्शन होना चाहिए पोएट्री के अंदर, जहाँ पे हम अपने खुद के, मतलब जो राइटर है वो अपने खुद के एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट कर सकता है थीम के अंदर, बिलीफ को बता सकता है, अपना पैशन बना सकता है, और जिससे वही सिंसारिटी और ऑथेंसिटी किसके अंदर, पोएट्री के अंदर लेकर आ सकता है। तो ये सभी फैक्टर है जिससे हम अपनी सिलेक्ट थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी स्टोरी के लिए और पोएम के लिए। तो इन सब पे अगर हम काम करेंगे तो मीनिंगफुल, एंगेजिंग, मेमोरियल क्या कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस के लिए थीम बना सकते हैं। ठीक है जी, अपनी राइटिंग को बना सकते हैं। अब ओपनिंग ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ओपनिंग, भाई क्या इंपॉर्टेंस है ओपनिंग की, मतलब अगर आप कोई भी राइटिंग वगैरह लिख रहे हो तो उसको कैसे ओपन करना है, तो बहुत जरूरी है, ये काफी टफ होता है स्टार्ट करना किसी भी स्टोरी को, क्योंकि ये हर एक न्यू, पुराने सभी के साथ होता है। ठीक है, ये हर कोई एकदम से परफेक्ट नहीं लिख पाता है। ठीक है, परफेक्ट दान ढूंढना काफी ज्यादा जरूरी होता है, जैसे एक सॉन्ग होता है, सॉन्ग के लिए हमको ट्यून ढूंढनी है।
ठीक है? तो ये इस तरीके से है कि आपको एक स्टोरी की पूरी कहानी ढूँढनी है, स्टार्टिंग कैसे करना है, ठीक है? तो आप एक फ़ॉल्स स्टार्ट से स्टार्ट करते हो, कोई घबराना नहीं है अगर आप हर चीज़ परफेक्ट नहीं कर पा रहे हो। बड़े से बड़ा जो फेमस राइटर होता है, वो भी इस चीज़ में स्ट्रगल फेस करता है स्टार्टिंग के साथ। तो की ये है कि इस टाइम पे आपको एक ऐसा राइट राइट वे लेना है, जहाँ पे आप चीज़ों को एक्सप्रेस कर सको, अपने आइडियाज़ को एक्सपेरिमेंट करना है डिफरेंट डिफरेंट वे से, ठीक है? जिससे आप फाइंड कर सको क्या आपके लिए सही है, ठीक है? घबराना ही नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरीज़, बहुत तरह की स्टोरी होती है, डिफरेंट ओपिनियन होता है। तो अलग-अलग तरीके की स्टोरी होता है, पोएम होते हैं, प्लेस होते हैं, नॉवेल्स होता है। हर किसी का अपना खुद का रूल होता है कि स्टार्ट कैसे करना है। तो आपको इसी पे काम करना है, ठीक है? आपको इसी पे काम करना है। जैसे आपको बनाना है आलू के पराठे और एक जगह आपको बनाना है पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा की रेसिपी अलग है, आलू के पराठे की रेसिपी अलग है, ठीक है? तो आप ऐसे तो है नहीं कि भई देखो जैसे पिज़्ज़े में हमारा चीज़ होता है तो आलू के पराठे के अंदर भी चीज़ डालते हैं, वैसे लोग डाल देते हैं, चीज़ पराठा बोल देते हैं, आलू चीज़ पराठा। बट ऐसा आपने करा घर में तो आपको पता ही है क्या हालत होगी तुम्हारी, ठीक है? तो उसके लिए अलग मतलब अलग रेसिपी होती है, अलग मील की, अलग खाने की। तो इस तरीके से सभी स्टोरीज़ की, सभी पोएम की अलग क्या होता है ओपनिंग होती है। प्लानिंग अहेड मतलब जो राइटर है उसको डिटेल अपनी स्टोरी, कोई कोई ऐसा राइटर होता है जो हर एक डिटेल बताता है स्टोरी की, इन बिगनिंग के बारे में भी। कुछ प्रेफर करता है कि अनफोल्ड रखे अपनी राइटिंग को, तो आपको जो मन करता है वो करे, जो आपके लिए बेस्ट है। स्टार्ट है नोबल, अगर नोबल वगैरह स्टार्ट करनी है तो काफी इंपॉर्टेंट है उसकी बिगनिंग, ठीक है? आपको ऐसा है कि अगर आप कोई मूवी स्टार्ट कर रहे हो तो उसका सीन ओपन करना है, ठीक है? सीन निकालना है। तो ये एक ऐसा टाइम होता है जहां पर आपको क्या करना होता है, अपने रीडर्स का मूड खींचना होता है कि भाई पढ़ो, अटेंशन देना होता है। अगर आपकी ओपनिंग ही अच्छी नहीं होगी नॉवल की, तो भाई लोग पढ़ेंगे क्यों, ठीक है? तो ये काफी अच्छा होता है क्या करने में, रीडर्स को बनाए रखने में। तो कौन कौन सी टिप है, पहले तो आप डिसाइड करें टाइटल क्या है। टाइटल अच्छा होगा तभी तो आपकी राइटिंग पढ़ेंगे। टाइटल ही अच्छा नहीं होगा तो काहे आपकी राइटिंग को पढ़ेंगे। सोचना है कि आपकी स्टोरी किस तरीके की है, ठीक है? आप क्या बताना चाहते हो। अवॉइड करना है हार्ड बनाना है स्टोरी को, फैंसी वर्ड्स का यूज करना है, ये सब नहीं करना है, ठीक है? बिगिनिंग स्मूथली करनी है, पूरी स्टोरी को स्मूथ बना के रखना है, कनेक्ट करके रखना है और डेवलप करना है अपना खुद का राइटिंग स्टाइल, कॉपी पेस्ट नहीं मारने का है, ठीक है? और जो हो आप जो बताना चाह रहे हो वो आप इसमें शो होना चाहिए। तो ये सभी हमारे क्या है, ओपनिंग है जिससे हम अपनी नॉवल और पोएट्री के ओपनिंग कर सकते हो। तो स्टार्ट करना किसी भी स्टोरी को काफी ट्रिकी होता है, इस टाइम पे चाहिए पेशेंस और प्रैक्टिस। अगर ये कर लिया तो भाई आपकी स्टोरी बढ़िया बनेगी, ठीक है? तो हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा चीज़ों को, तभी आप परफेक्ट कर सकते हो, ठीक है? परफेक्ट बिगिनिंग कर सकते हो। अब क्लाइमेक्स कैसे बिल्ड करने का? भाई क्लाइमेक्स इट्स लाइक का मतलब जैसे पहले नहीं होता था, पहले देखते थे सीरियल वगैरह मम्मी के साथ, मैंने तो बहुत देखा है, बचपन में मैंने बहुत सीरियल देखा है। ससुराल सिमर का, पता नहीं कौन-कौन से नागिन, पता नहीं क्या-क्या देखे, अब तो पता नहीं 2-3 साल हो गए टीवी देखे हुए भी। तो पहले तो भाई क्लाइमेक्स चलता रहता था, है ना? जैसे होता नहीं था कि सिमरन के जो ससुराल सिमर का नाटक आता था उसके अंदर, उसमें कभी चुड़ैल आ जाती थी, ठीक है? कभी डायन, कभी नागिन सब आ जाते थे, ठीक है? और फिर एकदम से जो खत्म होता था ना एक दिन का सीरियल, तो उसमें क्लाइमेक्स बना दिया करते थे, क्या सिमरन बचा पाएगी अपने परिवार को, क्या माता रानी उसको बचा पाएगी, इट्स लाइक ठीक है? तो ये क्लाइमेक्स होता है। क्लाइमेक्स मतलब बहुत ही इंटेंस पार्ट होता है स्टोरी का, जहां पे एकदम उबल रही होती है पूरी स्टोरी की, अब तो भाई कुछ ना कुछ होने ही वाला है, ठीक है? यहाँ पे टेंशन कॉन्फ्लिक्ट सब आ जाता है और एक बहुत बड़ी मूवमेंट बन जाती है, करने मरने की वाली सिचुएशन हो जाती है। एक एग्जाम्पल ये हुआ है, मैल्कॉम स्कॉट, ये एक इंग्लिश मैन है जो इंडिया आता है एक बड़ी सी होप लेके कि भाई बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे, लेकिन काफी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं यहाँ की हर्ष रियलिटी को देख के, कंट्री की, ठीक है? ये जाते हैं तो ये जब अपने ट्रिप कर रहे होते हैं तो ये क्या करते हैं भाई, देखो कुछ लोग एक वुमेन है जो बात कर रही होती है तो उनके वो डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, ठीक है? तो मतलब उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, डिसरिस्पेक्टफुली उनसे बिहेव करते हैं, ठीक है? तो इन्होंने किया उसके साथ, तो उससे विलेजर बड़े गुस्से हो गए कि भाई एक ऊपर से वो बात कर रही है वुमेन, उसके साथ इसने डिसरिस्पेक्ट किया है, तो भाई अब तो ये गया, ठीक है? विलेजर आ गए भाई अपने असली रूप में, ठीक है? अब क्या होता है, ये सिचुएशन थी काफी खतरनाक वाली। विलेजर इकट्ठा हो जाता है मैल्कॉम के घर पे,
ठीक है, वो डिमांड करता है जस्टिस की, भाई हमको जस्टिस चाहिए। ठीक है, मैलकॉम सोचता है भाई मैं तो अब सुपरमैन बन जाऊंगा, मैं तो पूरे गांव वालों को एक ही डंडे से पीट डालूंगा। ठीक है, लेकिन जो उसका क्लर्क होता है मना करता है कि भाई देख तेरी हड्डी पसली टूट जाएगी, तू बैठा रह यहीं पे, लड़ने वड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, विलेजर्स बुलाते हैं कि आ भाई आ भाई आ भाई। अब मेलकॉम की वाइफ आती है और मेलकॉम आता है, बोलता है कि भाई हमको माफ करें, हमने बहुत बड़ी गलती करी है, हम अपनी गलती को एडमिट करते हैं, हम मानते हैं कि हमने गलती करी है, आज के बाद हम किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो अपनी गलती को एक्सपेक्ट करता है यहाँ पे, अब वो अपनी चीजों को सुधारने की कोशिश करता है। तो मैलकॉम के एक्शन से हमको सीखने के लिए मिला कि हाँ उसने कुछ अच्छा डिसाइड करा है। तो क्लाइमेक्स एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टोरी का, जहां पर आपके हर एक चीज एकदम से ऊपर आ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर था कि ये जो एग्जाम्पल दिया था हमने, ये वेलकम वाला, इसके अंदर ये नहीं था कि वो लड़ेगा जीत जाएगा गांव वालों से एक ही डंडे से पीट पिटाई करके, ऐसा नहीं था। इसकी इसने बात थी कि उसने अपनी गलती को माना, यस उसने चीजों को सुधारा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने करेक्टर को ग्रो कर सकते हो, चेंज लेकर आ सकते हो, एक सेटिस्फाई एंडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो क्लाइमेक्स ये होता है। अप्रोप्रिएट एंडिंग, कैसे आप अच्छी एंडिंग कर सकते हो अपनी स्टोरी को। तो एंडिंग लाइफ और लिटरेचर के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंडिंग जो होती है स्टोरी की, वो एक टर्निंग पॉइंट होता है, बल्कि खत्म करने के लिए हमको कोई स्टोरी खत्म नहीं करनी होती, एक टर्निंग पॉइंट लेकर आना पड़ता है। ठीक है, जहां पे हमको एक नया डायमेंशन रिवील करना होता है, पॉसिबिलिटीज लेकर आनी पड़ती है, किसके अंदर, अपनी पोएम के अंदर। सरप्राइज एंडिंग, आपको जो एंडिंग करनी है वो सरप्राइज कर सकते हो कि भाई लग रहा है कि दुश्मन जीतेगा, एकदम से आपने हीरो को जिता दिया है, या हीरो जीतेगा तो दुश्मन को जिता दिया, तो ऐसे ट्विस्ट वगैरह आप लेकर आ सकते हो अपनी एंडिंग के अंदर। ठीक है, या जो विलन पहले से आपने बना के रखा था उसी को हीरो बना दो। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। फॉर्मल कैंडिंग मतलब जो मतलब पहले से हमने डिसाइड कर लिया, ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम कि हाँ भाई देखो बिग बॉस जैसे चलता है, बिग बॉस के अंदर ये जीतेगा या वो जीतेगा। ठीक है, तो पहले से हमको थोड़ा थोड़ा पता होता है, तो ये वाली एंडिंग। कंक्लूजन, कंक्लूजन बोले तो एंडिंग जो होती है स्टोरी की वो सर्व करती है, कंक्लूजन से भी ज्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोरेशन वगैरह होता है, ना कि एंडिंग खत्म करना होता है। ठीक है, ये डीपर अंडरस्टैंडिंग देता है स्टोरी की थीम और कैरेक्टर के बारे में। तो ये चैप्टर यहीं तक था। आप, आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं भी कोई डाउट वगैरह तो मेरे को बता देना, अगर नहीं है तो फिर मजे करो, लाइफ को जियो। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई डाउट वगैरह तो पूछ लेने का है। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के दिन। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय।